तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लिविंग का फर्स्ट एपिसोड। चलो तो फिर इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम लोग एक माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर लड़ाई चालू थी और शिप पर बैठे हुए लोग उस लड़ाई को देख रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, कैप्टन, हम लोगों को उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। इस पर कैप्टन कहते हैं, हमारे हथियार उन मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हंटर को ही उन्हें संभालना होगा। तभी एक हंटर जंगल से भागता हुआ एंट्स को बाहर निकालता है। तभी सभी हंटर्स मिलकर उन एंट्स से लड़ने लगते हैं। वो एंट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। वो एंट्स उन हंटर्स को मार रही थी और उनके ऊपर मैजिक का भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक एंट एक आदमी को खाने लगती है। तभी वो हंटर अपने आप से कहता है, क्या हम लोग हार गए। तभी वहां पर एक हंटर आ जाता है और उस एंट को मार देता है और वो हंटर दूसरे हंटर को अपने मैजिक से हील करने लगता है। तभी काफी सारी एंट्स उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वो हंटर अपने इलेक्ट्रिसिटी से उस पर हमला कर देता है। तभी दूसरा हंटर आकर उन एंट्स से लड़ने लगता है। वो हंटर्स यस रैंक के हंटर्स थे। तभी उन दोनों हंटर के सामने बड़ी सफेद एंट आ जाती है। वो दोनों यस रैंक के हंटर उसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। एक हंटर अपने हाथों से उस एंट को रोकता है और दूसरा हंटर अपने बिजली से उस पर हमला कर देता है। तभी वो हंटर उस एंट के मुंह को अपने हाथों से तोड़ता है और उस एंट को खत्म कर देता है। जिसके बाद काफी सारी एंट उनके ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है। तभी वो यस रैंक के हंटर अपने आप को पावर अप करते हैं। तभी हमें एक और यस रैंक का हंटर दिखाया जाता है और उसके सामने काफी सारी बड़ी छोटी एंट आने लगती है। तभी वो यस रैंक का हंटर अपने पावर से एंट के ऊपर आग से हमला कर देता है, पर आग से छोटी एंट मारी जाती है और उन बड़ी एंट्स को देखकर बाकी बचे हंटर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि काफ़ी समय पहले इस दुनिया में ऐसी पोर्टल्स ओपन हुए जो दूसरे दुनिया को आपस में कनेक्ट करते थे। इस पोर्टल के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर और मैजिकल बीस्ट रहते हैं। उन मॉन्स्टर को किसी भी वेपन से कुछ भी नहीं होता था और उन मॉन्स्टर से वही लोग लड़ सकते थे जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटी है और उन्हें हंटर्स कहा जाता है। और उनके मैजिकल पावर पर उन्हें यस, ए, बी, सी, डी, ई रैंक दिया जाता है। जिसके भी अंदर स्पेशल एबिलिटी आवश्यक हो गई तो वो कितनी भी मेहनत करे फिर भी उसके अंदर की स्पेशल एबिलिटी बढ़ती नहीं थी। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग पोर्टल को देखते हैं जिसके सामने काफ़ी सारे हंटर खड़े थे। तभी हमें एक हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम किम था। तभी इसके सामने पार्क नाम का हंटर आ जाता है। किम उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगा कि तुमने हंटिंग छोड़ दी है। इस पर पार्क उससे कहता है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी वहाँ पर जिन नाम का हंटर आ जाता है। उसे देखकर पार्क कहता है, क्या यह पर्सन स्ट्रांग है। इस पर किम कहता है, नहीं, इसके अपोजिट है। जब तुमने हमारी टीम को छोड़ा था तब उसने हमें ज्वाइन किया था। वो काफ़ी कमज़ोर हंटर है। एक बार वो ई रैंक के डंजन में भी घायल हो गया था। यह सब बातें जिन सुन लेता है और दुखी हो जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है, उसका नाम जूही था। वो उससे कहती है, तो तुम आज भी इंजर्ड हो गए। इस पर जिन कहता है, तुम्हें तो पता है कि ये तो मेरा हर बार का है। फिर वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। जूही कहती है, मुझे पता चला कि तुम इस बार भी अस्पताल जाना पड़ा। जिस पर जिन कहता है, मुझे ई रैंक के मिशन में भी इंजरी हो गई और तुम्हें तो पता है मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जिसके बाद वो दोनों मिशन के लिए जाते हैं। उनके मिशन का कैप्टन सॉन च्युअल है। जिसके बाद सभी हंटर्स उस पोर्टल के अंदर जाते हैं। हम जिन को देखते हैं, उसके पास एक छोटा सा नाइफ था। उस नाइफ के अंदर काफ़ी थोड़ी मैजिकल पावर थी। वो कहता है, कुछ भी हो जाए मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो चेयरमैन गो से पूछता है, गवर्नमेंट के साथ आपकी मीटिंग कैसी गई।
जिस पर गो कहता है वो चाहते हैं कि हम डंजन ब्रेक को अवॉइड करें और डंजन के अंदर मिले सामान को उन्हें सप्लाई करें। उन लोगों की रिक्वेस्ट बिल्कुल भी गलत नहीं है। डंजन में मिले सामान को बेचकर हम काफ़ी पैसे कमा रहे हैं और मैजिक बीस्ट को हराने के बाद हमें यह क्रिस्टल मिलते हैं। इन्हें बेचकर हम पैसे कमाया जाता है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग जिनको देखते हैं जिसे पहली बार मैजिकल क्रिस्टल मिला था। तभी उसके पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर जिन उसके अटैक को डॉच करता है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। जैसे ही वो उस मॉन्स्टर पर हमला करता है वैसे ही जिन का नाइफ टूट जाता है और वो मॉन्स्टर जिन पर हमला कर देता है, लेकिन पार्क भागता हुआ आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। पर जिन को तलवार लगने की वजह से उसका काफी सारा खून निकल रहा था, पर तभी जूही उसे हील करने लगती है। बाकी बचे हंटर्स मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, जिसके बाद चेयरमैन गो कहते हैं हाई रैंक के मैजिकल बीस्ट को हराने के बाद जो क्रिस्टल मिलते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन बनाया जाता है स्ट्रॉन्ग बीस्ट को हराने के लिए। लेकिन जो मानक क्रिस्टल डंजन से मिलता है उसका भी इस्तेमाल वेपन के लिए किया जा सकता है, लेकिन इनका इफेक्ट मैजिकल क्रिस्टल से ज़्यादा नहीं होता और गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल न्यू टाइप ऑफ एनर्जी के लिए करना चाहती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा सेफ है और हाइड्रो पावर और जियोथर्मल पावर से ज़्यादा एफिशिएंट है। ये कम एयर पोल्यूशन करता है। गवर्नमेंट यह रिसर्च कर रही है कि मैजिकल जेम्स और मानक क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी कैसी बनाई जा सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हंटर्स ने डंजन बॉस को हरा देते हैं। जूही जिन से कहती है क्या तुम हंटर जबरदस्ती बने हो, किसी दिन तुम मर भी सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हें इस डंजन के अंदर कुछ भी कीमती सामान नहीं मिला होता है और जिनको ई रैंक का क्रिस्टल मिला होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। तभी एक हंटर जोर से चिल्लाता है और उन लोगों को एक गुफा दिखाता है। उस डंजन को देखकर वो कहते हैं इस डंजन के अंदर डबल डंजन और इस डंजन के अंदर काफ़ी सारे कीमती मॉन्स्टर हो सकते हैं, इन्हें हरा कर हमें कीमती सामान मिल सकता है। तभी सॉन्ग कहता है हमें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए। इस पर पार्क कहता है यह तो सिर्फ डी रैंक का डंजन है, हमें इसके अंदर काफ़ी कीमती सामान मिल सकता है। इसके बाद वोटिंग होने लगती है कि कौन कौन इसके अंदर जाना चाहता है। इसलिए वोटिंग होने के बाद हमें पता चलता है कि 6 लोग उस गुफा के अंदर जाना चाहते हैं और 6 नहीं। पर जिन का अकेला का वोट रहता है। जिन सोचता है मेरे डैड गुम हो गए हैं और मेरी मॉम का मेडिकल खर्चा है और मेरी बहन को कॉलेज जाना है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। इसलिए वो अंदर जाने के लिए वोट कर देता है। इसके बाद हम लोग 2 चोर को देखते हैं जो पर्स को चुरा कर भाग रहे थे। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। वो लोग उस लड़की को साइड हटने के लिए कहते हैं, पर वो लड़की छलांग लगाकर उन चोरों के पास से पर्स ले लेती है और जिस लड़की का पर्स था वो वहाँ पर आ जाती है। वो अपना पर्स वापस लेकर उसे कहती है आप तो चाह है ना। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लग जाती है चाह को देखने के लिए, क्योंकि चाह यस रैंक का हंटर है। पर चाह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम हंटर्स को देखते हैं जिन्हें उस गुफा के अंदर चलते चलते 40 मिनट हो गए थे और उनके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हुए थे। फिर इसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है। जिन जूही से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। इस पर जूही कहती है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम अभी मरते मरते बच गए हो और मैं तुम्हें मुश्किल से बचा पाई हूँ। अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है तो तुम्हें मुझे खाने की ट्रीट देनी होगी। इस पर जिन शर्मा कर हाँ कह देता है। तभी उन हंटर्स के सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है। वो लोग उस डंजन के अंदर आ जाते हैं। उस डंजन के अंदर काफ़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। जिन एक बड़ी सी मूर्ति को देख रहा था और उस मूर्ति को देखकर कहता है यह मूर्ति तो सबसे बड़ी लग रही है। वो लोग काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस डंजन के अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं था। उन्हें जमीन पर एक मैजिकल सर्कल मिलता है और दीवार पर कुछ एंशियंट में लिखा हुआ मिलता है। तभी जूही जिनसे कहती है उस बड़ी वाली मूर्ति की आंख अभी हिली, वो हमें देख रही थी। पर जिन जूही की बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी वो बड़ा सा दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उसमें से एक हंटर कहता है मैंने कहा था ना यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी वो हंटर उस दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजे के पास वाली मूर्ति उसे अपने हथियार से बीच में से काट देती है। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी जिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपने आप से कहता है अभी जो हंटर मरा वो डी रैंक का था।
और डंजन डी रैंक का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतने पावरफुल मॉन्स्टर कैसे? तभी वो पीछे मुड़कर उस बड़ी सी मूर्ति को देखता है तो वो मूर्ति उसकी तरफ देख रही थी। इसके बाद जिन अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है। वो कहता है, मैं काफ़ी बार मरते मरते बचा हूँ और मैं अपनी टीम से अलग हो गया था और मेरे पहले ही मिशन में मुझ पर ई रैंक के मॉन्स्टर ने हमला किया था, इसलिए मुझे काफ़ी हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ा। और बाकी हंटर्स मैजिकल जेम्स को बेचकर काफ़ी पैसे कमाते हैं और काफ़ी हथियार खरीदते हैं और मेरे पास एक चीप नाइफ है। अगर ये टूट जाता है तो मुझे मॉन्स्टर के साथ हाथों से लड़ाई करनी पड़ती है और मैं काफ़ी डेंजरस जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे इससे कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जिन सभी लोगों से कहता है सभी लोग नीचे झुक जाओ। तभी वो बड़ी सी मूर्ति अपने आंखों से लेजर निकाल कर उन हंटर्स पर हमला कर देती है। जिन जूही को बचा लेता है। जैसे ही वो लेजर का हमला रुक जाता है तभी हम देखते हैं कि उस हमले की वजह से कुछ हंटर मर गए थे। जिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हम लोग मरने वाले हैं? यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।